जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय कथा प्रेमियों, मेरे हृदयांश श्रोता समाज बंधु, आज मैं महाभारत के पर्व के अंश की एक ऐसी कथा के साथ आपके बीच आया हूँ जो आपके जीवन की समस्त समस्याओं, कठिनाइयों से जुड़े सभी प्रश्नों का एकमात्र उत्तर और निराकरण होगा। तो कौन सी कथा है, कौन से पर्व की कैसी कथा है जिसमें हर व्यक्ति के जीवन के हर समस्या का एकमात्र निराकरण जिसमें शामिल है, आज उसी कथा को मैं आपके बीच रखूँगा। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी ऐसी ही आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं बिना देर के वीडियो शुरू करता हूं। करना कुछ नहीं, वीडियो को सिर्फ बिना स्किप के अंत तक सुनिएगा। निस्संदेह आपकी समस्त समस्याओं का निराकरण होगा इस वीडियो के माध्यम से। चाहे जीवन में आप जिस समस्या से जूझ रहे हों, हर समस्या का एकमात्र उपाय, एकमात्र रामबाण निवारण। चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूं। जैसा कि हर व्यक्ति जीवन में कुछ न कुछ समस्याओं से जूझता हुआ नजर आता है आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, तो जब जीवन में ऐसा लगने लगे कि कोई रास्ता नहीं दिखा, बिल्कुल समस्याएं विकट हो जाए और जब कोई रास्ता, कोई माध्यम न दिखे, तो आप अपने जीवन को, अपनी समस्याओं को, अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दीजिए और ये विश्वास रखिए कि आप आस्था से यदि उस ईश्वर के शरण में गए हैं तो कोई न कोई निराकरण, कोई न कोई हल ज़रूर आएगा। इसी कहानी पर मैं महाभारत के पर्व की एक ऐसी कथा आपके बीच रखूँगा जो इस बात का सबूत होगी और इसे साबित कर देगी। तो चलिए मैं बिना देर की वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों, महाभारत के युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई थी। जब ये बिल्कुल निस्संदेह हो गया था कि युद्ध होना ही होना है, तो कौरव और पांडव जब युद्ध की तैयारी करने लगे, उसी में कुरुक्षेत्र के मैदान की साफ सफाई की जा रही थी। पेड़ों को काटा जा रहा था, वहाँ के जंगल झाड़ियों को साफ किया जा रहा था, युद्ध के लिए उस मैदान को तैयार किया जा रहा था। कुरुक्षेत्र की तैयारी में, महाभारत के लिए जब तैयारियां चल रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण अपने परम मित्र अर्जुन के साथ वहाँ का निरीक्षण करने के लिए गए। जब भगवान श्री कृष्ण उस कुरुक्षेत्र के मैदान का निरीक्षण कर रहे थे, उसी समय जब पेड़ों को काटा जा रहा था, अचानक सहसा एक चिड़िया आती है और भगवान श्री कृष्ण के पैरों के तले बैठ करके रोने लगती है और भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करती है, हे ईश्वर, क्या ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं ये हर जीवों के लिए ठीक है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये नियत का खेल है और इसमें मैं नहीं, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। नियत में जो चीज़ लिखा है वो होके रहता है। तो इस बात पर उस चिड़िया ने कहा, हे ईश्वर, जिस पेड़ को आपने कटवाया या आप लोग काट रहे हैं, उसी पेड़ों में से एक पेड़ पर मेरा घोंसला था और उस घोंसले में मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। आज वो पेड़ काट दिया गया, धराशायी हो गया, वो पेड़ इस जमीन पर गिर चुका है। तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घोंसले का क्या होगा? क्या आप इसका कोई उपाय बताएंगे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये नियत का, ये विधि का विधान है और ये हो करके रहेगा। इसमें चाहे जिसका भी हित अनहित जो भी हो, ये हो के रहता है। इसमें किसी का बस नहीं काम करता। इस बात पर उस चिड़िया ने जो बात कही वो आपको अपने मन में बैठाना है। यही इस कथा का सार है। तो मैं आपको बताता हूँ। उस चिड़िया ने फिर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, क्या मैं आप पर विश्वास कर सकती हूँ? आप मुझे एक वचन दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बताओ क्या बात है, क्या कहना चाहती हो? तो चिड़िया ने कहा, हे ईश्वर, मेरे जीवन और मेरे बच्चों का जीवन, मेरे सब जो मेरे जीवन का आधार हैं, उन बच्चों का जीवन और वो मेरा घोंसला, मेरा घर, सब मैं आपको समर्पित करती हूँ। अब आपके हाथों में मेरे बच्चों का जीवन है, चाहे तो बचा लें या तो उन्हें मौत के मुंह में झोंक दें। इतना कह करके वो चिड़िया वहाँ से चली गई। चिड़िया के चले जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से उनकी गांडीव धनुष मांगी और कहा, एक बाण और अपनी गांडीव धनुष दो। अर्जुन के गांडीव धनुष को भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों में लिया और बाण चढ़ा करके निशाना साधा। निशाना किस पे साधा गया? एक हाथी के ऊपर। एक बहुत विशालकाय हाथी थी, उसके तरफ निशाना साधते हुए भगवान श्री कृष्ण ने बाण छोड़ा और भगवान श्री कृष्ण
किसी जीव की हत्या, वो भी निरपराध, कैसे कर सकते हैं? सोचने वाली बात तो यह भी है। तो चलिए मैं इस बात को बता रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने जब बाण छोड़ा था तो अब बाण जाकर के हाथी को नहीं लगा, बल्कि हाथी के गर्दन में लगे हुए घंटे पर लगा, और घंटे की जो रस्सी थी वह रस्सी को बाण काट दिया, और रस्सी के कटने के साथ ही वो घंटी जमीन पर गिर गई। और जैसे ही जमीन पर गिरी तो अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपका निशाना चूक गया, लाइए गांडीव धनुष, मैं उस हाथी का वध कर देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं अर्जुन, जो होना था सो हो चुका, अब आगे कुछ करना ही नहीं है, चलो आगे देखते हैं। फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के पूरे युद्ध मैदान का निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण करने के बाद चले जाते हैं। फिर 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला। अनेक सैनिक उस युद्ध में भाग लिए, लाखों की संख्या में सैनिक वहाँ रोज मारे जाते थे। कितने सैनिक रोज वहाँ घायल होते थे। और वो 17 से 18 दिन का जो युद्ध चला उसमें कितने लोग मारे गए। लेकिन पूरा नरसंहार होने के बाद महाभारत का जब युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों ने जीत हासिल किया, कौरवों की हार हुई, तो भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर उसी मैदान का निरीक्षण करने के लिए निकल पड़े। जब भगवान श्री कृष्ण निकले थे तो अर्जुन के साथ निकले थे, और आज भी अर्जुन के साथ वो घूम घूम करके कुरुक्षेत्र के मैदान की जांच पड़ताल कर रहे थे। तभी उनकी निगाह उस हाथी के गले की कटी हुई घंटी पर पड़ी, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, उस हाथी की उस घंटी को जो वहाँ मैदान में पड़ी हुई है, उस घंटी को वहाँ से उठा करके कहीं अलग दूसरी जगह रख दो। अर्जुन ने कहा, मैं इस महाभारत के युद्ध का परम वीर हूँ, महान योद्धा हूँ। मैंने कर्ण, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण जैसे महारथियों को हराया, और भगवान श्री कृष्ण मुझसे ये साफ सफाई करवा रहे हैं। लेकिन फिर भी चूँकि भगवान श्री कृष्ण उनके सखा भी थे और इष्ट भी थे, इसलिए अर्जुन को जाना पड़ा। और अर्जुन जा करके जैसे उस घंटी को उठाए और दूसरी जगह रखने का प्रयास किए, घंटी के उठाते ही जो चमत्कार हुआ वो आपको हैरान कर देगा। यही इस कथा का मूल तथ्य है। जैसे अर्जुन ने उस घंटी को उठाया तो घंटी के उठते ही उसके नीचे से चूं चूं करते हुए चिड़ियों के बच्चे उड़ने लगे और आकाश में उड़ गए। आसमान में उड़ते हुए चिड़ियों के बच्चों को देख करके अर्जुन दंग रह गए। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, ये क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये वही चिड़िया के बच्चे हैं जिस चिड़िया ने अपने बच्चों की जान की हिफाजत मेरे भरोसे पर छोड़ गई थी। तो मेरा तो फर्ज बनता था ना, इसलिए मैंने उस घंटी को ही उन सब का घोंसला या उनका घर बना दिया और उनको सुरक्षित रख लिया। तो ये इस बात का सबूत है कि जब आपके लिए इस जीवन में कुछ भी न बचे, कोई सहारा, कोई रास्ता न बचे, तो अपने जीवन को आप ईश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगा, क्योंकि इस संसार में 84 लाख प्रकार की योनियां हैं और 84 लाख प्रकार के जीव अपनी इस धरती पर अपना जीवन यापन करते हैं। हर किसी को आहार भगवान स्वयं पहुंचाते हैं। जिसका जो आहार है वो सबकी व्यवस्था करते हैं। चींटियों को आप देख लीजिए, उनको भी तो कोई ना कोई आहार देता ही होगा। इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखिए और हर समस्या का निराकरण उनके हाथों में सौंप दीजिए। आपका हर समस्या का हल वो ईश्वर जरूर निकालेगा। बस ये हो कि उनके ऊपर पक्का विश्वास और आस्था होनी चाहिए। तो ये कथा आपको कैसी लगी? यदि कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलता हूँ कुछ ऐसी ही नई कथाओं के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।